नमस्कार दर्शकों, बाबा की खरी खोटी चैनल और स्लो ज़िंदगी पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह है। बाबा जी, अक्सर आपके माध्यम से हमें हरियाणा, पंजाब और इन प्रदेशों की अंदरूनी राजनीति और एक्चुअली सिर्फ राजनीति नहीं, वहाँ के समाज को भी समझने का मौका मिलता है। अक्सर हम बाहर से देखते हैं तो टिपिकल जो मीडिया में आता है वही पता चलता है, पर एक्चुअली जो चीज़ें हैं, असलियत वो आपके माध्यम से कई बार देखने को मिली। अभी फिर एक इंसिडेंट हुआ है हरियाणा में, जहाँ पे एक सीनियर पुलिस अधिकारी पूरन कुमार जी के साथ कुछ मतलब दुर्घटना क्या कहा जाए, तो हम डिटेल में आपकी हमें बताएँगे। बड़ी फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि वो स्वयं को दलित कहते थे और सारी चीज़ें, ये सब रहा। अभी शायद वहाँ पर उनके परिवार से मिलने राजी राहुल गांधी या कांग्रेसी लोग भी पहुँच गए। अब पता चल रहा है कि कुछ और हो गया है। लाठर जी थे, उन्होंने भी आत्महत्या मतलब उन्होंने भी पूरन कुमार जी को बता दिया कि ये सबसे बड़े करप्ट थे, क्या थे। बाबू जी, क्या घटना है, क्या राजनीति है? पहले तो घटना क्या है और राजनीति क्या संदीप भाई, घटना यह है कि एक आईजी साहब थे हरियाणा पुलिस में। हरियाणा पुलिस कैडर है, मूलतः रहने वाले थे आंध्र प्रदेश के। पिताजी इनके इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। तो पिताजी इनकम टैक्स कमिश्नर थे। तो ये श्रीमान जी पहले इन्होंने बीटेक वीटेक किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर आईआईएम किया, आईआईएम से एमबीए किया, फिर बाद में आईएएस वो यूपीएससी की तैयारी की, आईपीएस बन गए, हरियाणा कैडर मिला। इनकी पत्नी वो भटिंडा में कोटफत्ता एक गांव कस्बा है हरियाणा में, वहां की एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, उसकी बेटी हैं। इनके साले साहब आई मीन इनकी पत्नी अमनीत कुमार के जो सगे भाई हैं अमित रतन कोटफत्ता, वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, अनदर वेरी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, और वो भी करप्शन के मामले में जमानत पे चल रहे हैं। पत्नी भी तो पंजाब, आईएएस है। पत्नी आईएएस हैं, साले साहब अमित रतन कोटफत्ता पंजाब में अरेस्ट हुए और जमानत पे चल रहे हैं करप्शन के केस में। अच्छा, सर बस मुझे 1 मिनट में अच्छा, समेट लेने दीजिए, जो आपने पूरा पारिवारिक इतिहास बताया है। पूरन कुमार हाँ, जी के पिताजी इनकम टैक्स के बड़े अधिकारियों में से थे। पूरन कुमार जी स्वयं आईपीएस रहे, आईएएम से पढ़े रहे। पत्नी आईएएस अधिकारी हैं और पत्नी के भाई साहब जो हैं, वो आम आदमी पार्टी से विधायक, और जबकि सबके परिवार जो है इन्फ्लुएंशियल रहे। इसके बावजूद सब एक नंबर के दलित हैं। आज भी जूते में दाल खाते हैं, आपको मालूम है। पूरा खानदान ऐसे बैठ जाता है वहां कोने में, ऐसे करता है, फिर कोई ब्राह्मण ठाकुर आता है, जूते में दाल परोसता है, तो ये सब दाल पीते हैं। आज भी दलित हैं। सबसे मतलब बड़ी विडंबना इस देश की ये है। स्वयं को दलित कहते हैं और उसी का हाँ, जो मतलब विक्टिम कार्ड का दलित फ़ायदा कार्ड उठा रहे यहां हैं, वो लेके उठा रहे हैं। चलते हैं। यहाँ सब लोग कंधे पे स्टार लेके चलता है, इन सब ने यहां अपने कंधे पे लिख रखा है दलित। आगे सुनिए। आईजी साहब का एक गनमैन है। जब आईजी साहब कभी एसपी हुआ करते थे, तब से वो गनमैन इनके साथ है। कहीं भी पोस्टिंग हुए वो गनमैन इन्हीं के साथ रहा। अब ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति, जब जो आदमी 20 साल से साथ हो, वो कैसा होता है आपको पता है। इसका विश्वसनीय आदमी का मतलब क्या होता है, किस चीज पे उसका विश्वास होता है। तो वो जो गनमैन था, वो रोहतक के एक शराब व्यापारी के पास गया कि भैया 2.5 लाख रुपया अगर धंधा करना है तो 2.5 लाख रुपया महीना देना होगा। तो उसने क्या किया, वो कुछ दिन तो बर्दाश्त करता रहा, फिर उसने जो है उस गनमैन के खिलाफ जो है कंप्लेंट कर दी कि ये गनमैन मुझसे 2.5 लाख रुपए महीने की हफ्ता वसूली, आई मीन जो
एक्सटॉर्शन है वो करना चाह रहा है, मांग रहा है मुझसे। आईजी साहब का उसमें कोई नाम नहीं आया, पर जब तो ये तो जांच सचिन हुई, वाजे जी, ये तो हाँ सचिन हाँ वाजे बिल्कुल की याद आ बिल्कुल गई सर। बिल्कुल, पर जब एफआईआर हो गई उस गनमैन के खिलाफ तो जांच हुई। जब जांच हुई तो अब तो वो तो पुलिस का पूरा महकमा आ गया ना। उससे पूछा, हाँ भाई काय के 2.5 लाख रुपए? तो बोला था वो मैं, मेरा कोई दोष नहीं है, आईजी साहब ने मुझे बोला था, मैं तो आईजी साहब। और उस अधिकारी, वो जो शराब अधिक वो व्यापारी था, उसको बोला गया था कि आईजी साहब को देने हैं या 2.5 लाख रुपए महीना। अब सर बात यह कि एक दिन पहले उस गनमैन को नोटिस मिला था और उस गनमैन की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, गनमैन की। वो गनमैन जो कि पिछले लगभग 10-15 साल से इन्हीं के साथ रहता है हर जगह, इनका ट्रांसफर हो जाता है तब भी गनमैन वही साथ रहता है। ही वॉज लाइक ए पर्सनल स्टाफ। तो अब इन्होंने जो है अपना जो आधिकारिक आवास था चंडीगढ़ में, वहां पे अपने आवास में अपने सर्विस वेपन से जो है कर लिया काम। इनकी पत्नी जो कि खुद आईएएस हैं, वो जापान गई हुई थी एक गवर्नमेंट डेलीगेशन के साथ। वो भी हरियाणा गवर्नमेंट की ही एम्प्लॉय हैं, आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं। अब आईजी साहब के घर में एक 8-9 पेज का नोट बरामद हुआ है, रिटर्न नोट, और उसमें उन्होंने विभाग के 15 अधिकारियों के नाम लिए हैं और उनको कहा कि इन लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया। और अच्छा, नोट हैंड रिटन नहीं है, कंप्यूटर से निकला है, प्रिंट आउट। मस्त ट्विस्ट है सर ये। असलियत ये है। अब धर्मपत्नी जी वहां से वापस आई, उन्होंने पूरा वितंडा फैलाया है कि 15 आईजी साहब का भी अगर सर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, किसी गरीब गुरबा का किसी रिमोट गांव में उत्पीड़न हो दलित का, बात समझ में आती है। 3rd जनरेशन सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए अधिकारी जो कि बीटेक, एमटेक, आईआईएम, आईपीएस बनने के आईजी बन गया, उसका भी उत्पीड़न अभी हो रहा है। तो अब ऐसा कौन सा मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा कि भैया इन दलितों का उत्पीड़न ना हो इस देश में? इसका मतलब पढ़ाई लिखाई, पावर, पैसा, स्टेटस, प्रमोशन, रैंक सब फेल हो गया ना। दलित का उत्पीड़न तो तब भी हो रहा है, या दलित ने उत्पीड़न कार्ड, मैंने कहा कंधे पे दलित लिख के चलते हैं सब लोग, अपना बाबा नेम जी, प्लेट। और जी, आपने एक पोस्ट बहुत पहले लिखी थी, उसमें राहुल गांधी की एक बात का समर्थन किया था, जो कि विरले ही होता है। राहुल गांधी कहता है पॉवर्टी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। तो आपने भी, आपका चूँकि जीवन वैसा रहा है, तो आपने कई बार कहा कि हाँ, आपके दिमाग में क्या चलता है, वह भी आपके जीवन में होने लगता है। यदि जीवन में आप आईपीएस हैं, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि मैं विक्टिम हूँ, फिर आप अपने आप को उसी तरीके से देखेंगे। और मुझे इस पूरी घटना में मुझे लगता है कहीं ये बहाना तो नहीं है, किया कांड किसी और ने, वाक़ई आत्महत्या ही है। ये तो मतलब अगर सुसाइड नोट टाइप्ड आ रहा है, बाकायदा 8 पन्ने का आ रहा है, आजकल तो आदमी वीडियो भी बना देता है। इसमें तो झोल दिख रहा है सर। अच्छा अब आगे सुनिए। अब इस केस की जो पूरी जांच चल रही थी, तो आईजी ऑफिस जो रोहतक में है उसमें एक साइबर सेल, उसमें एक तैनात था एएसआई मिस्टर लाठर। कल उन्होंने जो है अपने ही अपनी लीला स्वयं समाप्त कर ली। वो भी इस पूरे केस में जांच में शामिल थे।
उन्होंने कहा कि ये जो आईजी है ये महाकरप्ट महाभ्रष्ट आदमी है। इसने भी 3 पेज का, पर इसने हैंड रिटन नोट छोड़ा है पूरन जी के खिलाफ। पूरन जी का, और 6 मिनट का वीडियो भी बनाया है कि जो डीजीपी साहब पे आरोप लगाया जा रहा है वो एकदम झूठा है, वो बेहद ईमानदार आदमी है, वो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। ये खुद रोहतक पुलिस का, हरियाणा पुलिस का सबसे करप्ट ऑफिसर था, जिसका नाम है पूरन कुमार। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, वो जिसने जान दी है एएसआई लाठर, उसने ये 3 पेज का नोट और 6 मिनट की वीडियो जो कि मरने से पहले बनाई गई है, उसमें यह आरोप लगाए हैं उसने। और उसने कहा कि मैं अपना आत्मोत्सर्ग दे रहा हूं यह कहने के लिए कि इस पूरे केस की निष्पक्ष जांच की जाए। अब सर बात यह है कि जैसे लड़की है, कुछ भी आरोप लगा दे आपका जेल जाना तय है। बहू कुछ भी कह दे कि मेरे को पूरे खानदान ने मिलकर दहेज के लिए सताया, आपका जेल जाना तय है पूरे खानदान का। और एक दलित ने अगर आपको बोल दिया कि इन्होंने साहब मेरा अपमान किया, मेरा उत्पीड़न किया, मुझे मेंटली फिजिकली मेरा उत्पीड़न किया, आपका जेल जाना तय है। चलो भैया SC/ST एक्ट में चलो पूरा। अब 15 अफसरों का नाम लिया उसने हरियाणा पुलिस में। अच्छा सर बात यह कि आपको यू हैव टू प्रूव। आप मुझे बताइए ना, मैं कह दो आपने मेरा उत्पीड़न किया, कैसे किया भैया? तो कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कुछ एविडेंस होगा ना। मैं वहां गया था तो मेरा उत्पीड़न ऐसे ऐसे हुआ, मेरे को ऐसे टॉर्चर किया गया। आईजी साहब टॉर्चर हो रहे हैं। अच्छा एक जूनियर अफसर उनका टॉर्चर कर रहा था, वो जो बिजरनिया है, मिस्टर बिजरनिया है, ही इज सिंपली एन SSP, रोहतक SSP हैं, जो मुख्य एक तरह से दोषी हैं इस पूरे कांड में। उसके नोट के अनुसार वो SSP है, ये खुद आईजी था। इसका शोषण जो है, इसका जो उत्पीड़न है, जातीय उत्पीड़न, एक जूनियर आदमी कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो बाईकास्ट जाट है। अच्छा अब इसको लेके पूरे देश में जो राजनीति हो रही है, सलीम योगेंद्र यादव जैसे लेख लिखे जा रहे हैं। राहुल गांधी जो है वहां गिद्ध टूरिज्म करने पहुंचा हुआ था इसके घर आज, उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओ देश में दलितों पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। अच्छा 1 मिनट, मैं आपको दर्शकों को एक जानकारी के लिए बता दूं। इसी हरियाणा में आज से करीब 15 साल पहले एक कांड हुआ। 12-15 साल हो गए उस बात को। मिर्चपुर गांव है, मिर्चपुर गांव में जाटों ने दलितों के घर फूंक दिए 18, उसमें 2 लोग जिंदा जल के मर गए। किसकी सरकार थी? हुड्डा साहब की, सोनिया गांधी के परम शिष्य, पक्के चेले की सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट। मुद्दा क्या था कि दलितों की बस्ती से, वाल्मीकियों की बस्ती से 2 जाट लड़के जा रहे थे, कुत्ता भौंका। कुत्ता जब भौंका तो लड़कों ने उस कुत्ते को पत्थर मारा। इस बात पे कहा सुनी हुई तो लोकल 2 लड़के आ गए, उनसे उन जाट लड़कों की कहा सुनी हुई, वो घर चले गए। उसके बाद वहां जाके पंचायत हुई, उसके बाद पूरा गांव मिलके आया, लोगों को बोला कि चलो सब घर से बाहर निकलो। जब घर से जब बाहर निकले तो पूरी बस्ती फूंक दी गई, उसमें 2 लोग जिंदा जल के मर गए और पूरा का पूरा गांव जो दलित बस्ती थी वो पलायन करके चला गया। आज तक वापस नहीं लौटे सब लोग, उसमें से कुछ आज तक जो है निर्वासित जीवन जी रहे। केंद्र सोनिया में भी जी, कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में भी सोनिया जी थी और राज्य में भी हुड्डा सरकार थे। और उसका, सोनिया का बेटा जो है आज हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। उस अच्छा समय तो ये जब कांड हुआ उसके बाद 4 साल बाद फिर हुआ, क्रिकेट खेलते समय उसी गांव में सेम यही घटना।
और ये दुनिया को समझा रहे हैं कि दलितों पे अत्याचार रोक नहीं रहे हैं, जबकि खुद के जमाने में कैसे कैसे अत्याचार हुए। दलितों पे अत्याचार पढ़ा रहे हैं देश को। सर अखिलेश के राज में 2 लड़कियाँ दलित लड़कियाँ थीं, यादवों ने मार के टाँग दिया था बदायूं में, अखिलेश हाँ, राज में। पेड़ से टांग दिया था। और उसी उसी घटना के उसी में 1 लड़कों है, डेढ़ साल बाद लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। उसी उसी के हुँ, बाद तो बयान आया था मुलायम सिंह का। सर उसी के बाद ये राहुल और अखिलेश का गठबंधन हुआ और 2 लड़के हैं 2017 का चुनाव दोनों साथ में लड़ रहे थे। हाँ, उसी घटना के 1 डेढ़ साल के अंदर 15 या 16 की घटना थी, 17 में लोग चुनाव 17 क्या 17 तो मार्च था ना, जनवरी, हार्डली 12 महीने के अंदर। और सर एक बात बताइए, कांग्रेस की अब इस घटना पे वापस आते हैं। ये मेरे ख्याल से जो राजनीति हो रही है वो एक अलग विषय हो जाएगा और ये जो घटना है इसके इंडिविजुअल जो डायमेंशंस हैं कि आईएएस अधिकारी एक क्रीमी लेयर है, वो पूरे अधिकार ले लेती है और वो एक्चुअल दलितों को अपने अधिकार नहीं लेने देती और वह नहीं छोड़ रही है अपने अधिकार और उस पोस्ट पर जाकर भी वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। मतलब वो ये तो बड़ा भीषण अत्याचार है अपनी ही जाति के लोगों पे। यस सर। हाँ, ये कि कुछ लोगों ने, जो कि उस कास्ट के क्रीमी लेयर हैं, उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया, उसकी मलाई खा रहे हैं। भाई टीना डाबी जैसे लोग 3rd जनरेशन आईएएस ऑफिसर ने, इसके बावजूद आरक्षण का लाभ लेने से चूकते नहीं है और ये सोचते नहीं है कि अगर हम इस आरक्षण का लाभ छोड़ देंगे तो हमारी ही जाति का कोई गरीब बच्चा वो लाभ मिलेगा, उसको मिलेगा। और बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है, टीना डाबी ने पाकिस्तान से दलित हिंदू जो भाग के आए थे, बेचारे रह रहे थे राजस्थान में कहीं, उनके घरों पर बुलडोज़र चलवाया था टीना डाबी ने, जो पाकिस्तान से हाँ, हिंदू यस, अपना धर्म लाज बचा हाँ। के आया है, बड़ी मुश्किल से रह शी रहा है, वाज, टीना डाबी उस सबसे वक्त बड़ी। शी वाज एसडीएम जैसलमेर। तब दलित नहीं थी, पाकिस्तान से भागा वो हिंदू से ज़्यादा दलित कौन होगा? वो दलित जाति सही की नहीं बात है, है। उससे ज्यादा पीड़ित शोषित कौन है? तब तो अधिकारी हो गई थी। मतलब मस्त पेंडुलम वाला सीन है सर, जब जो मना है वो हो जाएँगे। अगर नहीं नहीं लाठर सर। लाठर जी अगर अपना हाँ जी, बलिदान ना दें, तो पूरन जी की बात तो सच हो जाती। मतलब एक आदमी को अपना बलिदान अच्छा, देना एक मिनट। पड़ेगा सर क्या? बिजरनिया बिजरनिया का ट्रांसफर कर दिया गया है, शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पे भेज दिया गया है, सिर्फ इसलिए ना कि सवर्ण है वो। अच्छा, अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि नोट जेन्युइन है कि नहीं है। अरे! उनकी पत्नी जब वितंडा कर रही है तो फिर तो पत्नी की बात मानी जाएगी ना, आप तो कह ही रहे थे कि महिला औरत कह दे पिछले तो 7 दिन से उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दे रही है। पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ अभी। अभी तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम। उसने लाश पे अरे! कब्जा कर रखा है, बैठी हुई है। पक्का झोल है सर फिर, अच्छा, पक्का उसको झोल है। त्वरित न्याय चाहिए कि जब तक न्याय नहीं होगा, न्याय, अरे भैया न्याय तो जुडिशरी करेगी ना। वो उसका उसका उसके आरोप सही हैं या गलत हैं, नंबर 1। वो सुसाइड नोट जो है वो अभी सही है कि गलत है, ये तब जांच होगी तब तो। अरे! आदमी मरा कैसे है, ये कैसे पता चलेगा बिना पोस्टमार्टम हुए? हाँ, गोली से ही मरा है कि कोनो और तरीके से मरा है, किसने मार दिया है? किसी ने हाँ, मार भी दिया होगा, हो कोई और सकता है तो जो नहीं उनके मार कांड गया। हैं। तब तो सर पक्का झोल है। अगर पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा है तो पक्का झोल। भाई जिसको न्याय जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है तो कहेगा ना कि सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि मरे कैसे? ज़हर दिया, गोली मार दी, क्या कर दिया? किसने गोली मार दी भाई? अगर उन्हीं की सर्विस रिवॉल्वर थी तो कोई ज़रूरी है कि उन्होंने अपने आप को मारी? किसी और ने भी मार सकते हैं। तो हत्या है या आत्महत्या पहले तो यही बताओ। ये तो झोल ही झोल है अच्छा, एक और इनके चीज, झोल हुँ, दूसरी चीज भाई, अगर कंप्यूटर
पे सुसाइड नोट बना है, प्रिंट हुआ है, तो उसका तो फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट मिल जाएगा। सर सुसाइड नोट पहले से टाइप करके लाया गया होगा, वहाँ पे बैठ के प्रिंट निकाल लिया गया होगा। तो वो तो पता लग जाएगा ना, कब कितने बजे ये सब हुआ, घटना के बाद हुआ। अगर क्या पता धर्मपत्नी जी ने घटना के बाद जापान से आके ये सब किया होगा, तो कंप्यूटर से। ये सर सब तो जांच अगर के विषय है कि नहीं पोस्टमार्टम, है? सर बॉडी को इस कंडीशन में पहुँचाया जा रहा है जहाँ पर कुछ भी ना पता चले। बस वही माना जाए जो मैडम कह रही हैं। ये सिस्टम के लोग हैं। इनको ये जी सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि सबसे पहले कोई हो तो पंचनामा करिए, पोस्टमार्टम करिए, पहले किसी की भी मृत्यु के कारणों का पता लगाइए। ये स्थिति। तो बड़ा इतना अधिकार आता कहाँ से? इतनी ये मतलब नहीं नहीं, ठीक है, इतनी हो सकता है। थेथरई, इतनी बेशर्मी कि पूरे सर कम से सिस्टम कम को हाईजैक कर लेना, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेना, सिर्फ जातीय कार्ड खेलकर एक पूरी सरकार को हाईजैक कर लेना। अच्छा, अब तक एक दलित का केस था, विक्टिम एक दलित था, अब एक नया विक्टिम आ गया, वो बाईकास्ट जाट है। अब आप देख लीजिएगा, सारा केस पलट जाएगा, सारी राजनीति पलट जाएगी। अब जितने लोग अब तक एक टांग पे उछल रहे थे, सब डिफेंसिव हो जाएंगे। कोई डिफेंसिव नहीं होगा, मैटर एकदम शांत हो जाएंगे, सब शांत पड़ जाएंगे, कोई बात ही नहीं करेगा कि हाँ, ऐसा भी कुछ हुआ है। अब कोई बात ही नहीं करेगा इस पे। ये लाठर जी ने बलिदान दिया है, वीडियो सर अतुल सुभाष वीडियो बना के गया और जज का नाम लेकर गया। नहीं, उसमें जज का एक चीज प्रमोशन और हो आ गया रही है। सर, पिछले 10 दिन पहले जज का प्रमोशन हो गया है, डीजे हो गई है मैडम, जौनपुर वाली जो। जी। हम्म। अच्छा, उसमें इस पूरी राजनीति में एक चीज और आ रही है। ये लोग दलित कार्ड खेल रहे थे, अब जाट नाराज होने लग गए हैं कि झूठे आरोप लगा के हमारी जाति के अफसरों का उत्पीड़न हो रहा है। बिजरनिया साहब भी जाट है, ये जो लाठर साहब मरे ये भी जाट है। नाउ इट विल बी जाट वर्सेस दलित इन हरियाणा। गाली खाएगी भाजपा सरकार दोनों तरफ से, बीच में पक्का यही होगा। नहीं सर, तो एक बात बताऊं आपको, एक मेरी बात सुनिए। ये बाउंसर दुखद है। पे छक्का, बाउंसर पे छक्का मारने में बहुत एक्सपर्ट है खट्टर साहब, और अभी भी हरियाणा में भी बताया जाता है कि खट्टर साहब की ही सरकार चल रही है। और वो खट्टर ठीक है सर, मैं साहब, कह रहा हूँ इस ये घटना दुर्घटना का जो आदमी जिस तरीके से राजनीति, बात राजनीति की नहीं सर, ये तो सामाजिक प्रॉब्लम हो गई ना। हाँ ये ये तो कोई है, राजनीति में बहुत जा ही बड़ी नहीं बात। रहा। हम्म। तो सामाजिक प्रॉब्लम हो गई भाई कि किसी के जिसके मन में आया, किसी को भी केस करवा दिया, बोल दिया कि इनकी वजह से हम गए हैं, जो भी है। और निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। सिस्टम के लोग, आईएएस अधिकारियों से उम्मीद करता है आदमी न्याय दिलाएगा, तो यहाँ ये आईएएस आईपीएस से ही तो उम्मीद करता है, और किससे करे। सर वो आज की चर्चा को मोदी जी समाप्त किया विकास जाए। करते रहेंगे। जी सर। हम्म। आज मैं की कह रहा हूँ मोदी चर्चा जी को मैंने कहा विकास समाप्त करते, किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बस आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी विकास करते रहें, हिंदू आपस में लड़ता रहे, मुसलमान साइड में बैठ के तमाशा देख रहा है, कर लो विकास, तुम लोग लड़ लो, किसी दिन हम ही राज करेंगे। शायद यही कारण रहे हों। सर आज की चर्चा का समापन करते हैं, आपके माध्यम से जानकारी मिली, मैं भी थोड़ा-सा भावाकुल में आ गया कि एक लाठर जी को बलिदान देना पड़ा। क्या कहा जाए, कैसे उन्होंने बलिदान दिया, किस जी। बात के लिए दिया, किसके लिए दिया, हम्म। किस सच को सामने रखने के लिए दिया। दुखद ये है कि कुछ नहीं हुआ, उनका बलिदान जाएगा।
बहुत लोग के बलिदान व्यर्थ हो जाते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बाबा जी बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई नई जानकारी मिले तो ज़रूर साझा करें और इसके लिए दर्शकों कृपया यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब जरूर, करें। बाबा की धन्यवाद। खरी जय खोटी, श्री कोई राम। ज़िंदगी। जय श्री हर हर महादेव। जय श्री राम।